हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आइए आज आप सबों को एक ऐसे बच्चे से मिलवाता हूं जो किसी नसीब या मुकद्दर के इंतजार में बैठा हुआ नहीं है। वो अपने हाथों से अपना मुकद्दर गढ़ रहा है, अपना नसीब बना रहा है। तो चलिए मिलिए उस मेहनतशील बच्चे से। आप सबों के ठीक सामने अस्पताल का साइन बोर्ड और इसके बगल में ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, यानी टोटल ऑक्सीजन के 8 गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर्स खड़े हैं। ये वही गाड़ियां हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेनों पे लद के, जी हाँ रेलगाड़ियों पे लद के अलग अलग राज्यों में जाया करती थी हमारे इस शहर से। फिलहाल कोरोना या कोविड का कहें असर कम है तो ये आराम फरमा रही हैं और इतना वो कुछ नहीं है, इनके ऊपर लोड नहीं है। तो चलिए अच्छा लगता है कि मेरे इस शहर में इतनी 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 और इतनी सारी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, तो ये मेरे लिए गुड लक ही है। जब से बाज़ार में ये टायर खोलने वाली स्वचालित मशीन आई है तब से तो भाई बाछें खिल गई हैं बड़े ट्रक वाले भाइयों की, क्योंकि इनके एक एक नट को ढीला कर पाना इतना आसान नहीं होता था। काफ़ी जोर लगाना पड़ता था और कभी कभी तो वो फंस भी जाते थे जंग लगने के कारण। उन्हें तो खोलना बिल्कुल मुश्किल। तो दोस्तों, स्वागत है आज आप सबों का हमारे इस मेहनत की पाठशाला में। जी हाँ, आज आप सबों को 2 चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले टायर खोलने की विधि और दूसरे में टायर खोलने वाले ये क्यूट से बाबू। जी हाँ, क्यूट से बाबू इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी एज मुझे अंडर 17 लग रही है, यानी 15.5 या 16 के होंगे। और इस एज में, इस उम्र में इनके काम करने का जज्बा आप देखें। और दूसरा विधि टायर खोलने वाली। तो प्रथम चरण में इस टायर की जो चूड़ी होती है, जी हाँ, जो बगल में रखी हुई है गोल गोल रिंग टाइप की, वो चूड़ी उतार ली गई है और अब उतारी जा रही है इसकी रिम। और कितना मेहनत है इसके रिम को निकालना, टायर से अलग करना, वो आप सबों के सामने प्रस्तुत है। जोर का काम है भाई, भुजाओं में जोर चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मेरा मानना है कि जितने भी भारी काम होते हैं जो हाथ से मैन्युअली किए जाते हैं उनमें जोर कम और जुगाड़ ज़्यादा काम आता है। तरीका होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ से कितना पुश करना है और किस चीज़ को हाथों से या किस चीज़ को लातों से अपनी बात मनवाना है। तो ये सब हुनर ही है। और ये देखिए इनका हुनर, इस रिम को भी निकाल दिए, हालांकि लात लगाना पड़ा है तो चलता है भाई। चूड़ी और रिम के बाद दोस्तों अब इनकी लंगोट उतारी जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, टायर भी क्या क्या पहनते हैं यार, चूड़ियाँ फिर ये लंगोट। तो अभी जो प्रक्रिया हो रही है ये इनके लंगोट को निकाली जा रही है। और देखिए कैसे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है इनके लंगोट को इनसे अलग करने के लिए। जोर तो चाहिए इसमें भी भाई। तो फाइनली दोस्तों इस टायर के जिस्म से इसकी लंगोट जो है वो अलग हो चुकी है। और अब इसके बाद बारी आती है इस टायर के अतड़ियों को निकालने की। जी हाँ, अतड़ियाँ निकालने में भी काफ़ी जोर चाहिए होता है, काफ़ी जोर लगाना होता है, जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है। बाबू अपना सारा जोर लगा दिए हैं, हाथ से काम नहीं बना तो लात लगा दिए हैं। तो चलिए अच्छी बात है, जैसे कि हाथों के बूथ लातों से ही मांगते हैं तो इनको लात लगवा दिए और अब हाथों और लातों से इनको फाइनली अंतत्व गत्वा कहेंगे बाहर निकाल ही लिए। और ये आप सबों के सामने प्रस्तुत है इस टायर की अंदर वाली अतड़ी। जितनी मशक्क़त इस टायर को खोलने में होती है दोस्तों, लगभग उतनी ही मशक्क़त फिर से इसे वापस फिट करने में लगती है। तो अब रिम के ऊपर चढ़ेगा टायर और इसे पहले की तरह ही सेट कर दिया जाएगा, पहले के रूप में आ जाएगा। और चलिए अच्छा लगा इस मेहनतशील बच्चे से आप सबों को मिलवाकर। और ये जो बाबू हैं क्यूट वाले जो टायर फिट कर रहे हैं, इनका निवास स्थान यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर है। ये बिहार के वैशाली ज़िले के रहने वाले हैं और मेहनती हैं।
इस दुनिया के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात ये कही जाएगी कि ऊपर वाले ने जो किस्मत की चाबी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कशों के हाथों सौंप दी है। काम चोरों के हाथों वो चाबी नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात है। उनके हाथ अगर जाती तो पूरी दुनिया का कबाड़ा हो गया होता। वाकई इसमें दो राय नहीं है, तो अच्छी बात है। और लोग कहते हैं कि किस्मत आपकी मुट्ठी में बंद है और उस मुट्ठी को खोलना होगा। कुछ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ती है, और जो मुट्ठी खोला उसकी तकदीर बदल गई भाई। जिस तरह से इस टायर को जलील करके इसकी चूड़ियाँ उतारी गई थी, वैसे ही इज्जत से अब वापस चूड़ियाँ इन्हें पहनानी पड़ रही हैं टायरों को। जी हाँ, इस टायर को। और लगभग ये अंतिम प्रक्रिया ही चल रही है। ये चूड़ी चढ़ जाने के बाद अब आखिरी जो काम बचेगा वो इस टायर में हवा देना मात्र रह जाएगा। तो इस टायर के शल्य चिकित्सा की जो अंतिम प्रक्रिया थी दोस्तों, वो यही बाकी रह गई थी। हवा की भराई करना वो भी अब पूरी हो गई। तो चलिए आप सबों की तरफ से बाबू के लिए मैं ही दो शब्द खड़का देता हूँ, और वो शब्द कुछ इस प्रकार से होंगे कि खुद को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला खुद तुझसे आकर पूछे कि बोल बच्चे तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते चलते आप सबों को इनके शर्मीले स्वभाव से रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि ये शर्माते भी हैं। आप सबों को उस बच्चे से मिलकर कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ, ये मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज़ अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो भाई लोग नए हैं मेरे इस चैनल पर, मेरे इस नाचीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक कमेंट शेयर ये भी करें। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।